दीवार फिल्म का ये सीन शायद आपको याद होगा, जिसमें एक बच्चा जिस इमारत के नीचे बैठकर जूते पॉलिश करता है, बड़े होकर उसी इमारत को खरीद लेता है। इस सीन को देखते वक्त एक ख्याल कमोबेश सबके मन में आता है कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में कहाँ होते हैं ऐसे चमत्कार। लेकिन मदन थिएटर्स के संस्थापक जेएफ मदन की गिनती उन चंद लोगों में की जा सकती है जिनकी रियल लाइफ किसी भी रियल लाइफ से कम नहीं थी। इंडियन सिनेमा के अर्ली पायनियर्स में से एक जेएफ मदन यानी जमशेद जी प्रेम जी मदन, जिनका नाम एक समय में बतौर फिल्म प्रोड्यूसर, एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा था। जब वो स्कूल में थे तो उनके पिता एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में घिर गए। जेएफ मदन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उन्होंने एल्फिंस्टोन ड्रामेटिक क्लब में काम करना शुरू कर दिया, पहले पर्दा उठाने का, फिर बतौर अभिनेता। ये 1868 की बात है। 1875 तक आते आते ये क्लब एक बड़ी थिएटर कंपनी में तब्दील हो गया, जो देश भर में घूम घूम कर नाटक दिखाया करती थी। कुछ साल बाद जेएफ मदन भी एक किशोर लड़के से बिजनेसमैन बन गए। उन्होंने उस थिएटर कंपनी को छोड़कर कराची में अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और फिर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने कॉरिंथियन हॉल खरीदा, जहां नाटकों का मंचन हुआ करता था। उसे उन्होंने बड़ी थिएटर कंपनी में बदला, जो बाद में अपने पारसी नाटकों के लिए बहुत लोकप्रिय हुई। और फिर जेएफ मदन ने उस एल्फिंस्टोन थिएटर कंपनी को भी खरीद लिया, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। 1902 में जेएफ मदन ने कोलकाता में जेएफ मदन एंड सन्स की स्थापना की। थिएटर के अलावा उनका दखल और भी कई क्षेत्रों में था, जैसे फूड, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट, लिकर इंपोर्ट, इंश्योरेंस वगैरह। 1907 से एल्फिंस्टोन बायोस्कोप कंपनी ने बाहर से विदेशी फिल्में इंपोर्ट करना और भारत में उनका प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जेएफ मदन ने एल्फिंस्टोन बायोस्कोप कंपनी के बैनर तले कॉरिंथियन हॉल में बायोस्कोप फिल्म्स दिखाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने पेरिस से इक्विपमेंट्स मंगवाए। इसी बीच उन्होंने अल्फ्रेड थिएटर भी खरीद लिया। कोलकाता का पहला परमानेंट पिक्चर हॉल एल्फिंस्टोन पिक्चर पैलेस 1907 में जेएफ मदन ने ही स्थापित किया था, जिसे चैपलिन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। 1913 से भारत में फीचर फिल्म का निर्माण शुरू हो चुका था, पर तब तक भी जेएफ मदन का दखल फिल्म मेकिंग में बहुत ज्यादा नहीं था। वो ज्यादातर शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। लेकिन 1917 में जेएफ मदन ने एल्फिंस्टोन बायोस्कोप कंपनी के बैनर तले एक फीचर फिल्म बनाई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और फिर 1919 में आई बिल्वा मंगल, जो पहली बंगाली फीचर थी। दोनों ही फिल्में बेहद कामयाब हुईं। 1919 तक आते आते जेएफ मदन एंड सन्स एक बड़ी स्टॉक कंपनी मदन थिएटर्स लिमिटेड में बदल चुका था और तभी से उनके फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी। उस समय मदन थिएटर्स और उनकी सहयोगी कंपनियों का पूरे भारत के थिएटर हाउसेस पर दबदबा था। उनका बिजनेस बर्मा और सीलोन तक फैला था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे। 1920 के दशक के मध्य तक उनका नाम हॉलीवुड फिल्मों के 5 बड़े इंपोर्टर्स में टॉप पर था। 1923 में जेएफ मदन की मृत्यु के बाद उनके एम्पायर को आगे बढ़ाया उनके तीसरे बेटे जीजी भॉय जमशेद जी मदन ने, जिन्हें जेजे मदन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पहले ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्य के राइट्स खरीद लिए थे, जिसने बांग्ला सिनेमा में साहित्य को शामिल किया और दशकों तक बांग्ला सिनेमा में साहित्य छाया रहा। साइलेंट एरा के खत्म होते होते मदन थिएटर्स लिमिटेड और भी विस्तृत हो गया। जब भारत की पहली सवाक फिल्म बनने की दौड़ शुरू हुई तो उसमें एक प्रतिभागी मदन थिएटर्स भी था, मगर आरदेशिर ईरानी से जरा सा पीछे रह गया। पर जब मदन थिएटर्स की सवाक फिल्म आई शीनी फरहाद, तो उसे गुणवत्ता में आला मारा से बहुत बेहतर माना गया। बांग्ला की पहली सवाक फिल्म जमाई षष्ठी भी मदन थिएटर्स के बैनर तले बनी और फिर वो फिल्म जिसने सबसे ज्यादा गानों का रिकॉर्ड बनाया, इंद्र सभा, वो भी मदन थिएटर्स का प्रोडक्शन थी। मदन थिएटर की फिल्में अपनी तकनीकी गुणवत्ता के कारण ज्यादा जानी जाती थी। ज्यादातर फिल्मों का विषय भारतीय होता था, पर उनकी कई फिल्मों के निर्देशक और कलाकार विदेशी थे। 1921 में आई नल दमयंती के निर्देशक इटालियन थे और उसमें अभिनेत्री थी पेशेंस कूपर।
जो एक एंग्लो इंडियन थी। शिवरात्रि का निर्देशन किया था एक फ्रेंच कैमरामैन ने और इसमें इटालियन कलाकारों को लिया गया था। पहली भारतीय को प्रोडक्शन 1923 में आई, सावित्री सत्यवान। ये रोम के यूसी इटालियाना और कैलकाटा के मदन थिएटर्स का को प्रोडक्शन थी। बाकी ज्यादातर फिल्मों का निर्देशन ज्योतिष बैनर्जी और खुद जे मदन ने किया। आखिरी कुछ सालों में एजरा मीर और फरदून ईरानी ने भी उनकी कुछ फिल्मों का निर्देशन किया। कोहिनूर और महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की तरह मदन थिएटर्स भी आग की चपेट में आया और 1925 में लगी उस आग में उनकी ज्यादातर साइलेंट फिल्म्स नष्ट हो गईं। लेकिन इससे मदन थिएटर्स की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। 1927 में उनका यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर 1929 में कोलकाता का एल्फिनस्टोन पिक्चर पैलेस पहला ऐसा एशियाई सिनेमा हॉल बना जो पूरी तरह परमानेंट साउंड इक्विपमेंट से लैस था। वहां पहली बार जो सवाक फिल्म दिखाई गई थी उसका नाम था मेलोडी ऑफ लव। 1937 में मदन थिएटर्स लिमिटेड की आखिरी फिल्म आई। उसके बाद से फिल्म निर्माण में मदन थिएटर्स का नाम नहीं दिखता। कितना अजीब है ना, एक वक्त में हर तरफ छाया रहने वाला स्टूडियो ऐसे बंद हुआ कि आज की जनरेशन को उसके बारे में शायद ही कुछ पता हो। बीते जमाने की कितनी ही हस्तियों और उन्हें बनाने वाले स्टूडियोज पर वक्त की धूल इस कदर जमा हो गई है कि लाख साफ करने पर भी सिर्फ कुछ निशान ही मिलते हैं। उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए आप तक पहुंच रही है स्टूडियो एरा के कुछ मशहूर स्टूडियोज की कहानी। आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियोस का लिंक भी शेयर कीजिए और कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो तक बाय बाय।